तो बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को दोनों मीडियम में, सब्जेक्ट सोशल साइंस, जो कि सेशन 2023-24 के लिए है। अच्छे से तैयारी करो। और इससे पहले जितने पेपर आपके हुए हैं उनके आंसर अपलोड हैं चैनल पर, या फिर कमेंट में लिंक मिलेगी, आप देख सकते हो। साथ में मिड टर्म प्लस एनुअल पेपर दोनों शिफ्ट के देखकर विद सॉल्यूशन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ओके, सेक्शन ए, क्वेश्चन 1, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो राइट आंसर है राजा लुई 16वें। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पहले हिंदी में देखो, फिर दो क्वेश्चन इंग्लिश में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये है। एक ही व्यक्ति द्वारा शासन, ये नहीं है। बाकी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, ये भी है। निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी, ये भी है। ठीक है, तो कह रहा है नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, ये नहीं है। क्लियर है? और फर्स्ट में भी बी है। हिंदी में हो गया। अब इंग्लिश में देख लो पहले दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ इंग्लिश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी, किंग लुइस 16। ओके। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? तो राइट आंसर आपका है बी, रूल बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड, विच फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ? तो राइट आंसर है बी, राइट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 4, विच इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? तो बी ऑप्शन राज्यसभा। ठीक है, अगर लोअर हाउस पूछते तो लोकसभा। ठीक है, तो अपर हाउस है आपका राज्यसभा। अब आप हिंदी में देख लो सबसे पहले 4 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता को सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका है समानता का अधिकार। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। अगर निम्न सदन पूछते तो लगा देते लोकसभा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई? तो बास्तील के किले का गिरना। ठीक है, ये रीजन था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, क्वेश्चन 6, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है? तो सभी लोगों को हर समय भोजन की उपलब्धता। बी ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लो पांचवा और छठा। क्वेश्चन 5, व्हाट इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द टर्म फूड सिक्योरिटी मीन? तो राइट आंसर आपका होगा बी। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7, विच फंडामेंटल राइट इंश्योर्स द राइट टू प्रैक्टिस स्पीच एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन इन इंडिया? तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच बॉडी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सी ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 8 में। अब हिंदी में देख लो आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा मौलिक अधिकार भारत में किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और प्रसार करने का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो बी ऑप्शन राइट होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान निर्माण के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी थी? तो संविधान सभा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में राज्यों को खाद्यान्न वितरण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है?
तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम यानी FCI। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इंग्लिश में देख लो 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आप FCI बोलते हो। तो 9 में आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो बी ऑप्शन राइट होगा, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, एडोल्फ हिटलर वॉज द लीडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी इन जर्मनी। तो ये किस पार्टी से थे? ये थे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, द मानसून विंड्स इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ओशन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा, द इंडियन ओशन। ठीक है, 12वें में बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एडोल्फ हिटलर जर्मनी में किस राजनीतिक दल का नेता था? ए ऑप्शन, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, नाजी पार्टी जिसे बोलते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में मानसूनी हवाएं किस महासागर से प्रभावित होती हैं? तो बी ऑप्शन, हिंद महासागर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कौन सी संस्था चुनाव कराने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो निर्वाचन आयोग है। ठीक है, निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग के काम भी पूछ सकते हैं। तो इसका काम होता है चुनाव करवाना, चुनाव की डेट निकालना, वोटों की गिनती करना, ये सब इनके काम होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 14 में। क्लियर है। अब 13 एंड 14 इंग्लिश में देखो। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस एंड इंश्योरिंग ए फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस। तो राइट आंसर आपका है ए, द इलेक्शन कमीशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 14, द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर डी हो जाएगा, स्किल्स, नॉलेज एंड एजुकेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया फॉर जनरल इलेक्शंस। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा, 18 ईयर्स। ठीक है। अब 15 एंड 16 का हिंदी मीडियम में देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 15, मानव पूंजी की अवधारणा में शामिल है कौशल, ज्ञान और शिक्षा। ये आपका राइट आंसर है डी। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, 18 वर्ष। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, ABCD में आंसर देना है। ठीक है, ध्यान से देखो। संकल्पना समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। बिल्कुल सही। कारण, संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं, इसका समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 17 में बी ऑप्शन राइट है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, ABCD में आंसर देना है। संकल्पना, नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के रोबेन द्वीप में कैद रखा गया। बिल्कुल सही। कारण, नेल्सन मंडेला ने रंगभेद का विरोध किया। बिल्कुल सही। और यही कारण है कि उन्हें 28 वर्षों तक कैद करके रखा गया था। मतलब कि कारण संकल्पना की व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है। अगला, अब इंग्लिश मीडियम में देख लो पहले 17, 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन। ध्यान से देखो। सोशलिस्ट अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही है। रीजन, प्रॉपर्टी होल्डर्स थिंक ओनली अबाउट पर्सनल गेन। बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर है। 17 में क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ABCD में आंसर देना है। असर्शन, नेल्सन मंडेला वॉज इम्प्रिजन्ड इन द
रोबन आइलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर 28 ईयर्स, बिल्कुल ट्रू है। रीज़न नेल्सन मंडेला अपोज्ड अपार्थाइड, ये भी ट्रू है। ठीक है, और रीज़न जो है असर्शन का एक्सप्लानेशन है, यही रीज़न था। ठीक है, कि वो 28 ईयर तक कैद करके रखे गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा 18 में। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम ए बी सी डी में आंसर देना है। असर्शन कह रहा है कि तापी इज ए सीजनल रिवर, ये ट्रू है। ठीक है, रीज़न कह रहा है कि तापी इज ए हिमालयन रिवर, ये फॉल्स है, ये हिमालयन रिवर नहीं है। ठीक है, तो आपका असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, असर्शन ए इज़ करेक्ट एंड रीज़न आर इज़ इनकरेक्ट। क्लियर है, इसमें सी हो जाएगा 19 में। अगला क्वेश्चन नंबर 20 का भी सेम ए बी सी डी में आंसर देना है। असर्शन कह रहा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये ट्रू है। ठीक है, रीज़न कह रहा है रेट ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हाई इन रूरल एरियाज, ये आपका फॉल्स है। ठीक है, तो असर्शन आपका करेक्ट है, रीज़न इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, असर्शन ए इज़ करेक्ट एंड रीज़न आर इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, अब हिंदी मीडियम में देखो 19 एंड 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का भी सेम ए बी सी डी में आंसर देना है। संकल्पना तापी एक मौसमी नदी है, बिल्कुल सही। ठीक है, कारण तापी हिमालय की नदी है, ये आपका सही नहीं है, गलत है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संकल्पना सा सही है एवं कारण का गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा 19 में। 20 भी सेम ए बी सी डी में आंसर देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि संकल्पना में कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, बिल्कुल सही। कारण ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी की दर अधिक है, ये गलत है। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी होती है। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी की दर अधिक नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संकल्पना सा सही है एवं कारण का गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में। क्लियर है, अब यहाँ से आपको और भी 20 MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, तैयार कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों मीडियम में एक साथ। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, दोनों मीडियम में देखकर आप अच्छे से तैयार कर लो ये 20 क्वेश्चन भी। ओके, खंड का यानी कि सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, गलत मिलान की पहचान कीजिए। पहला, अन्नपूर्णा नेपाल। दूसरा, गुरुला मंधाता नेपाल, या फिर धौलागिरी नेपाल, या फिर कंचनजुंगा नेपाल। तो गलत ऑप्शन हमें पहचानना है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, गुरुला मंधाता नेपाल ये यहाँ पर नहीं है, इसीलिए गलत ऑप्शन हमारा यही होगा, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट में बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है? कृषि, विनिर्माण, संचार, या फिर बैंकिंग। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, कृषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3, स्तंभ का एवं स्तंभ खा का मिलान करके सही विकल्प की पहचान कीजिए। चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर क्या था? टाइल। राज्य द्वारा लगाए जाने वाला कर क्या था? टाइल। बास्तिल के किले का पतन कब हुआ? 1789। फ्रांस का गणतंत्र कब बना? 1792। ठीक है, तो फर्स्ट में बी, सेकंड में डी, थर्ड में ए, फोर्थ में सी। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? सी ऑप्शन। फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी। अगला क्वेश्चन 4, दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। लंबाई,
860 किलोमीटर। उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि। अपवास क्षेत्र झारखंड और उड़ीसा। तो कौन सी नदी है? कृष्णा, महानदी, कावेरी या फिर तापी? महानदी, बी ऑप्शन राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला, मानव पूंजी भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, बिल्कुल सही। दूसरा, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा मानव पूंजी का निर्माण किया जा सकता है, बिल्कुल सही। तीसरा, उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं है, गलत बात है, ये भूमिका है। चौथा, मानव पूंजी में निवेश उच्च उत्पादकता का कारण होता है, बिल्कुल सही। तो कह रहा है कि गलत कथन कौन सा हुआ? सी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए महात्मा गांधी जी के विचारों को पढ़कर वाक्य को पूरा कीजिए। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। ये इनका विचार था। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के सपनों के भारत में पहला, गरीब भी अमीर हो जाएंगे, या फिर समाज में सभी व्यक्तियों की भागीदारी होगी, या फिर गरीब एवं अमीर के मध्य खाई नहीं होगी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका सी है, गरीब एवं अमीर के मध्य यानी बीच कोई खाई नहीं रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, HYV बीजों का मुख्य उद्देश्य है। पहला, प्रति पौधा अनाज की मात्रा में वृद्धि। दूसरा, कीटनाशकों का अधिक उपयोग। तीसरा, प्रति पौधा अनाज की मात्रा में कमी। चौथा, रासायनिक उर्वरकों का निर्माण। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा, प्रति पौधा अनाज की मात्रा में वृद्धि। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है? पहला, भारतीय संविधान समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देता है, बिल्कुल सही। दूसरा, भारतीय संविधान लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति पर बल देता है, बिल्कुल सही। तीसरा, भारतीय संविधान अपने नागरिकों में बंधुता के विकास पर बल देता है, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के गांव की कुल जनसंख्या 5000 है। वर्ष 2019-20 के दौरान उसके गांव में जन्म लेने वाले शिशुओं की कुल संख्या 20 है। बताइए कि वर्ष 2019-20 में राज्य के गांव की जन्म दर क्या है? तो जब भी हम जन्म दर या फिर मृत्यु दर निकालते हैं, प्रति 1000 बच्चों की संख्या के ऊपर निकालते हैं। तो शिशुओं की संख्या 20 बटे में कुल जनसंख्या कितनी है? 5000। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम? 1000 से। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 आ गया आंसर। तो आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 10, 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। जाक रूसो ने, या फिर मिराबियो ने, या फिर जॉन लॉक ने, या फिर मोंटेस्क्यू ने। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा, जॉन लॉक ने। क्वेश्चन 11,
दो कथन दिए गए हैं, कारण अभिकथन वाला। सीधा क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी में हमें आंसर देना है। सा, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। बिल्कुल सही बात है। कारण इसका ये था कि दासों के साथ बेहद ही खराब व्यवहार होता था। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए उन्मूलन हुआ था। ठीक है, दास प्रथा का। तो मतलब यहाँ पर दूसरी लाइन पहली लाइन की मतलब कि कारण संकल्पना की सही व्याख्या है और दोनों लाइनें सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा? ए। अगला क्वेश्चन नंबर 12, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। संकल्पना कह रहा है भवन एक स्थायी पूंजी है। बिल्कुल सही बात है। कारण उत्पादन में भवन का कई वर्षों तक उपयोग होता है। बिल्कुल सही बात। और जो स्थायी पूंजी होती है उसका हमेशा कई वर्षों तक उपयोग होता है। तो मतलब कारण संकल्पना की सही व्याख्या भी है और दोनों लाइनें सही हैं। तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन 13, सेम वैसे ही। संकल्पना कह रहा है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। बिल्कुल सही बात। कारण कोई भी देश भारत को आदेश नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात। वो आदेश नहीं दे सकता, यही कारण है क्योंकि भारत क्या है? प्रभुत्व संपन्न देश है, इसीलिए कोई आदेश दे नहीं सकता है। तो मतलब यहाँ पर भी दोनों लाइनें सही हैं। दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या भी है। तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन राइट होगा। जब कोई सक्षम होगा यानी प्रभुत्व संपन्न तो कोई उसको ऑर्डर देगा नहीं देगा, यही कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। संकल्पना ब्रह्मपुत्र एक सदा नीरा नदी है। बिल्कुल सही बात। फिर कह रहा है कि कारण ब्रह्मपुत्र हिमालय की नदी है। बिल्कुल सही बात। तो हिमालय की नदी है इसीलिए सदा नीरा है। तो एक बार कुछ पॉइंट पहले आप पढ़ो अच्छे से ताकि समझ में आए। ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है सदा नीरा का अर्थ है सारा साल यानी पूरे साल अथवा 12 माह बहने वाली। हिमालय की नदियों को शुष्क ऋतु तथा वर्षा ऋतु दोनों ही ऋतुओं में जल प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में ये वर्षा से जल प्राप्त करती हैं। शुष्क ऋतु में हिमालय की बर्फ़ पिघलकर इन्हें जल प्रदान करती है। यही कारण है कि हिमालय की नदियाँ सदा नीरा अथवा 12मासी हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय की 12मासी यानी सदा नीरा नदियों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की नदी है, यही कारण है कि इसे सदा नीरा नदी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला, मानव पूंजी भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दूसरा, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा मानव पूंजी का विकास किया जा सकता है। बिल्कुल सही। तीसरा, उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं होती। बिल्कुल गलत, भूमिका होती है। चौथा, मानव पूंजी में निवेश उच्च उत्पादकता का कारण होता है। बिल्कुल सही। तो राइट आंसर गलत पहचान करना है, कौन सा है? सी। अगला क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांस की नेशनल असेंबली द्वारा किए गए सुधारों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प है। पहला, सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। बिल्कुल सही। दूसरा, चर्च द्वारा एकत्र किए जाने वाले करों को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही। तीसरा, चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को चर्च के पास रहने दिया गया। बिल्कुल सही। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, सभी कथन सत्य हैं। तो सभी सत्य हैं, डी ऑप्शन हो गया।
अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय शासन में 2 घंटे का अंतर है, बिल्कुल सही। दूसरा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, बिल्कुल सही। तीसरा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत के गुजरात से होकर जाती है, बिल्कुल गलत। चौथा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही। तो गलत कथन कौन सा हुआ? सी राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 18, जॉन ने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं है। बताइए कि यह किस प्रकार की बेरोजगारी है? मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, प्रच्छन्न या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर पढ़ा लिखा है नौकरी न मिले तो उसे हम बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिण भाग कहलाता है क्या? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण या फिर कन्नड़। तो राइट आंसर बी, मालाबार तट। ठीक है। अगला 20, गेहूँ किस प्रकार की फसल है? जायद, खरीफ, रबी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन राइट है, रबी। ठीक है, तो टोटल इतना ही था बच्चों। कमेंट चेक करके बाकी तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।